हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि आपके जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं जो लोगों को शॉक्ड कर रही हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जो भी लोग इस चैनल पर रीडिंग देखने के लिए आ रहे हैं, ईश्वर उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर करें। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से हमारे व्यूवर्स को कोई ना कोई ऐसी गाइडेंस ज़रूर प्रोवाइड करें जो उनकी लाइफ के लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। यह एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ही करें। तो पॉजिटिव माइंडसेट से इस रीडिंग को देखिएगा। और चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। आपके जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं जो लोगों को शॉक्ड कर रही हैं। आपके जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं जो लोगों को शॉक्ड कर रही हैं। जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं जो लोगों को शॉक्ड कर रही हैं। हो सकता है कि आप पर किसी ने कभी कुछ ऐसी ब्लैक एनर्जी जो थ्रो की थी और आप लंबे समय तक उस एनर्जी में थे, और उससे जो है आपको कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था जिसको आप काट सके। वह ब्लैक एनर्जी जो है आपको बहुत ही परेशान कर रही थी। कुछ ऐसे लोगों ने कुछ रिचुअल्स किए थे आपके ऊपर ताकि आप हमेशा हैरान परेशान अपने जीवन में रहें। लेकिन उस ब्लैक एनर्जी के कारण ही ईश्वर ने आपको ऐसी पावर दे दी कि उससे, क्योंकि पहले आप उससे सिर्फ जूझ रहे थे, लड़ने का कोई तरीका आपको मालूम नहीं था। कभी यहाँ तो कभी वहाँ, किसी के पास किसी से सलाह लेना, आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। लेकिन धीरे धीरे करके आपने अपने अंदर की पावर को जाना, समझा, उसे बढ़ाया। आप चाहे जिस तरीके से आपने काम किया हो, आपकी इंट्यूशन जैसे भी आपको गाइड की हो, लेकिन उस चीज़ को आपने रोकने की क्षमता आप में आ गई कि किसी भी अगर नेगेटिव चीज़ कोई थ्रो कर रहा है आप पर, तो कैसे उसको हम रोक सकते हैं। इस तरीके की पावर आपके अंदर आई है, क्योंकि जो एक समय बीता है उस समय में जिस भी स्थिति में आप थे और आज जिस स्थिति में आप आ गए हैं, शायद आप दूसरों को गाइड कर रहे होंगे कि आप को किस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, कैसे इन सारी चीज़ों को रोकना चाहिए। एक ऐसी इंट्यूशन, एक ऐसी पावर आप में डेवलप हो चुकी है कि बहुत सारी एक स्पिरिचुअल नॉलेज आपने अपने अंदर डेवलप कर ली है, एक प्योरिटी अपने अंदर डेवलप कर ली है। आपको पता है, आप लोगों को शायद ये समझा रहे होंगे कि अपनी प्योरिटी से हम किस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को समाप्त कर सकते हैं, या कुछ ऐसी हिडन पावर आपके अंदर होगी जिससे आप बहुत सारी चीज़ों की समझ आपके अंदर आ गई है। तो ये घटनाएं भी लोगों को, जो आपका बदलता हुआ रूप है, ये घटनाएं आप लोगों को बहुत शॉकिंग लग रही है कि अ, कैसे इस पावर को आपने गेन किया। ये पावर आपको मिली तो कैसे मिली कि हर चीज़ के बारे में, हो सकता है आने वाली चीज़ों की पहले से आपको समझ हो जाती होगी। हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप समय से पहले रोक देते हैं, जानकर उस चीज़ को जो है आप हर चीज़ के बारे में कि कैसे इसको रोका जा सकता है, ऐसी नॉलेज आपके अंदर आ गई हो। आपकी माइंड पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ, हो सकता है किसी किसी की यहाँ कुंडलनी शक्ति जागृत हो गई हो। और एक बहुत ही किसी किसी के अंदर एक वुमेन पावर, देखिए यहाँ दोनों पावर है आपके अंदर। शिव शक्ति का बैलेंस बहुत अच्छे से आ गया है। जो कुछ भी है, जो भी आप कहीं न कहीं एक आपने एक करियर भी ऐसा अपना चुन लिया है कि उस करियर में आप बहुत बेहतर कर पा रहे हैं। हो सकता है पिछले समय में आपका करियर बहुत प्रभावित रहा हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे होंगे। और
कुछ ऐसी समस्याएँ आ गई होंगी, हो सकता है आपको फिज़िकल प्रॉब्लम भी आ गई हो जिससे आपका करियर प्रभावित हुआ हो। हो सकता है आपकी माइंड से संबंधित कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई हो जिससे आपका करियर बहुत प्रभावित हुआ हो और बाद में आपने अपने माइंड का ऐसा डेवलपमेंट किया है कि जैसे माइंड की सारी नसें एक-एक करके आपकी खुल गईं और आप बहुत अच्छे तरीके से आज अपने करियर में ग्रो कर पा रहे हैं। तो यह भी हो सकता है। बहुत सारी जो एक घटना आपके साथ चली थी, ये अलग-अलग लोगों के लिए हो सकता है, अलग-अलग मैसेज हो। लेकिन मैसेज जिसके लिए भी हो, लेकिन आपके अंदर की शिव शक्ति की पावर जो है बहुत अ, अच्छे तरीके से डेवलप हो चुकी है। इतना बैलेंस आपके अंदर आया है कि जो कुछ समय तक हर परेशानी से जूझ रहा था, तमाम तरह की परेशानियाँ आपको घेरी हुई थीं और आपको निकलने का उससे कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था। अब वही चीज़ें हैं, आप जिस रूप में लोगों के सामने दिख रहे हैं, जैसे स्वरूप में आप लोगों के सामने आ रहे हैं, जैसे हर किसी का बहुत तहे दिल से वेलकम है। हर परिस्थिति के साथ आप सहज हैं और पहले आप उन चीज़ों से जूझ रहे थे, लड़ रहे थे, लेकिन अब वह चीज़ है कि आप अपने एक आपके अंदर कोई गुण ऐसा हुनर है जिसके बलबूते पर बहुत सारी चीज़ आप क्रिएट कर पा रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है आप करियर में अलग-अलग चीज़ें कर रहे हों, कोई अपना बुटीक खोल रहा हो या किसी तरीके की कुछ ऐसे काम कर रहे होंगे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे होंगे या कुछ बहुत ही सहज तरीके से, हालाँकि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होंगे या बहुत अच्छी जो है एक सुविधा नहीं रही होगी कि आप अपना कुछ भी शुरू कर पाएँ, लेकिन छोटे से ही आप जो है बहुत ही उसके साथ जुड़कर जो भी आप कार्य कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं और उसमें आपको काफ़ी सहजता महसूस हो रही है और वह कार्य आपको बहुत तरक्की और खुशी भी दे रहा है। तो ये कि ये अपने साथ आपका संबंध भी बहुत मधुर होता जा रहा है क्योंकि आपके अंदर बैलेंस आ गया है। वह क्रिएटिविटी, वह पावर आपके अंदर डेवलप हो चुकी है। तो इससे लोग शॉक्ड हो रहे हैं कि जिस तरीके से आपका जीवन यहाँ पर प्रभावित था, तो किस तरीके से हो सकता है पहले आप कुछ भी न करना चाहते रहे हों और अब आप अपने करियर को बहुत अच्छे तरीके से करना चाह रहे हैं। हो सकता है पहले आप बहुत आलस्य में जीते रहे हों, आपका कुछ करने का मन नहीं करता रहा हो, हमेशा टाल-मटोल करते रहे हों। आपको कन्फ्यूज़न रही होगी कि क्या करूँ, किसमें आगे बढ़ूँ? जैसे लगता है कि मेरे लिए कुछ है ही नहीं। तो इस तरीके की भी आपकी स्थितियाँ रही होंगी, लेकिन अब आप जो भी कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं। और इसमें जो है आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं कि नहीं, इसमें जैसे आपको लग रहा है कि इसी में मेरी सफलता छिपी हुई है। जो आप कर रहे हैं अभी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उसका स्वरूप जो अंदर से आपको महसूस हो रहा है कि इसमें मैं काफ़ी कुछ कर जाऊँगा। वैसी आपकी वैसा विश्वास आपके अंदर डेवलप हो रहा है। जो आदमी पहले किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करता था, अब उसके विश्वास को देखकर लोग शॉक्ड हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि ऐसा परिवर्तन आप में कैसे आया? एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शंस। आपने अपना परसेप्शन बदल दिया है। पहले कुछ और करना चाहते थे, किसी और चीज़ में जीते थे और अचानक आपने अपना रास्ता बिल्कुल बदल दिया है। हो सकता है कोई-कोई पहले बहुत सारी चीज़ों में उलझा रहा हो, किसी की पर्सनैलिटी लोगों को लगता होगा कि बिल्कुल अलग है और अब आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग हो रही है।
हो सकता है पहले आपको बहुत सजने-धजने का मन नहीं कर रहा होगा, या आप ठीक तरीके से खुद को रखते नहीं होंगे। अब आप बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ में आपका मन लग रहा है और बहुत अच्छे तरीके से खुद को रख रहे हैं, अपनी केयर कर रहे हैं, आप सेल्फ लव कर रहे हैं। अब आपको पता है कि अपने को भी हमें कितना महत्व देना चाहिए। अचानक अपने ऊपर जो आप ध्यान देने लगे हैं, जिस तरीके से अपनी हर चीज़ की केयर करने लगे हैं, इससे भी जो है लोग कहीं न कहीं बहुत ही उम, अलग तरीके से महसूस कर रहे हैं कि ये इनको क्या हो गया है कि अचानक अपना इतना ख़्याल रखने लगे हैं। यहाँ पर जो कुछ मुझे ये दिख रहा है कि बहुत सारी ऐसी आपके साथ एनर्जीज़ थी, जो आपकी पूरी ब्यूटी को ख़राब किए हुई थी। आपका शरीर, आपका माइंड हर तरीके से हो सकता है आपकी पूरी स्किन पर कहीं न कहीं कुछ हो रखा हो। तो ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये आपके साथ कुछ बुरी एनर्जीज़ थी। किसी बुरी एनर्जी का प्रभाव था, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम आपके शरीर में, आपकी स्किन में, आपके चेहरे पर रही होंगी। लेकिन जैसे-जैसे आपने जो है खुद की केयर करनी शुरू कर दी और जैसे ये पावर आई कि किस तरीके से हम अपने आप को सही पोजीशन में ले जा सकते हैं, कैसे हम इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं, खुद की गाइडेंस थी। आपके अंदर की ये बहुत ही हिडन पावर थी, सीक्रेट पावर थी, जो आपको खुद की घटनाओं से लड़ने की क्षमता प्रदान करती थी। तो यहाँ पर आपका ये स्वरूप बिल्कुल अलग तरीके से निखर कर आ गया है। हो सकता है पहले आप के पहनने का ढंग ठीक तरीके से नहीं हो, कोई चीज़ आप सही तरीके से चूज़ नहीं कर पाते रहे हों। किस तरीके से चीज़ों को मिलाकर एक होता है ना कि कलर कॉम्बिनेशन और उससे मिलती-जुलती चीज़ों का पहनना और उसमें खूबसूरत दिखना। तो हो सकता है पहले आप ऐसा नहीं करते थे, लेकिन अब आपके किसी भी चीज़ को चुनने का तरीका बिल्कुल अलग हो चुका है। बहुत अच्छे तरीके से आप चुनाव कर पाते होंगे अपने ड्रेसेज़ की, उसके कलर्स की और ज्वेलरीज़ की। तो अब आप जो है अपने को अलग तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छे दिख भी रहे हैं। आप अपनी हर चीज़ पर केयर कर रहे हैं, तो धीरे-धीरे जैसे लग रहा है कि अब आपके पंख निकल आए हैं। अब आप उड़ने के लिए तैयार हैं, जैसे एक नई दुनिया में जीने के लिए तैयार हैं। पहले आपका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता था, जो है सो है, जैसे हैं वैसे हैं। इस तरीके की एक टाल-मटोल की स्थिति रहती थी, लेकिन अब आपने अपना नज़रिया ही पूरी तरीके से बदल दिया है। अपने प्रति भी, अपने हर चीज़ के प्रति आप अपने नज़रिया बदल दिए हैं। एनिमल गार्डियंस, पहले बहुत सारे लोग आपके इर्द-गिर्द जो रहते थे, तो शायद उनकी बातों में आपको आनंद भी आता था, उनकी बातें सुनते भी थे, तरह-तरह की बातें लोग कहते थे आपसे और वो आपसे चिपके रहते थे, किसी भी तरीके से। आप ना चाहते हुए भी उनके साथ रहते थे। लेकिन अब ये चीज़ आपको महसूस हो रही है कि किन-की बातें कैसी हैं और किन बातों को अब मुझे सुनने की ज़रूरत है और सुनकर उसको उतारने की ज़रूरत है, उस पर अमल करने की ज़रूरत है और किन-की बातों को इग्नोर करने की ज़रूरत है। लोग वही हैं, रिश्ते वही हैं, सब कुछ वही है, लेकिन अब आपको ये समझ में आ रहा है कि हमको किसी के लिए भी अपनी मासूमियत को छोड़ना नहीं है। किसी की बातों से खुद को जो है अपने को गंदा नहीं करना है, अपने को मैला नहीं करना है, किसी भी नेगेटिव चीज़ से खुद को नेगेटिव नहीं बनाना है, बल्कि आप ये ऐसी बातों को अपने अंदर उतार रहे हैं, जो आपके दिलो-दिमाग को पूरी तरीके से फ्रेश रखती हो। वह आपको किसी भी नेगेटिविटी में फँसाती ना हो। तो आप सुनते ज़रूर हैं, लेकिन करते अपने मन की हैं, क्योंकि आप एक बड़ी ही मासूमियत के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बहुत सरल सहज तरीके से ज़िंदगी को आगे जीना चाहते हैं। तो ये भी आपका नज़रिया लोगों को शॉक्ड कर रहा है, क्योंकि ये घटनाएँ कुछ आपके जीवन में हुई। हो सकता है पहले आप किसी भी पशु से प्रेम नहीं करते थे, कोई भी एनिमल से आप दूरियां बनाते थे, लेकिन अब आपको एनिमल अच्छे लगने लगे हों। अब आप उनके साथ रहना, उनकी केयर करना आपको ज़्यादा अच्छा लगने लगा हो। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो लोगों को बहुत
ही शॉक्ड कर रही हैं कि अचानक हो सकता है कुछ चीज़ें आप एनिमल्स की ऐसे जान जाते होंगे और उस पर अपनी राय भी देते होंगे जो बिल्कुल सही समझ में आती होंगी। हो सकता है पशुओं की भाषाएँ आपको इंट्यूशन के द्वारा समझ में आती होगी कि ये कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। तो ये भी चीज़ें, ये पर्सनैलिटी लोगों को शॉक्ड कर रही है आपकी। आपके जीवन की कुछ ऐसी घटनाएँ जो लोगों को शॉक्ड कर रही हैं। मुझे पहले भी ऐसे ही यहाँ पर आभास हुआ था, लेकिन अभी भी लग रहा है। हो सकता है पहले आपको आर्ट में बिल्कुल रुचि ना रही हो, लेकिन अब आप हो सकता है किसी तरीके का आर्ट क्राफ्ट या कुछ भी ऐसी कलाकारी करते होंगे, पेंटिंग बनाते होंगे या कपड़ों की सिलाई से संबंधित कुछ ऐसे आपको आइडियाज़ आते होंगे, जैसे किस तरीके से कपड़े को डिज़ाइन किया जाता है या किसी और भी चीज़ में जो बिल्कुल अलग तरीके की क्रिएटिविटी है, उस तरीके से रंगों के साथ आपका बहुत ही मेल-जोल हो गया हो। पहले आप को ये नहीं पता था कि जो कुछ भी पहन लिया, ओढ़ लिया या जैसा भी है, रंगों पर आपका बहुत ध्यान नहीं जाता था। लेकिन अब जो है, आपका रंगों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता हो रहा है। आपको हर चीज़ बहुत अलग तरीके से लग रही है, जैसे किस चीज़ के साथ क्या मिलाकर। हो सकता है आप कपड़े की सेलिंग का काम करते हो, तो आपको जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें किस तरीके के कलर लोगों को पसंद आ सकते हैं, ऐसा भी या तो आप सोच रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे या आगे चलकर करेंगे, तो इसमें हो सकता है आपको फ़ायदा भी हो। क्योंकि पहले आपको ऐसी समझ नहीं थी, लेकिन अब इसकी समझ बहुत अच्छी आपको आ रही है कि अगर हम ऐसे कुछ करते हैं, तो लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो ऐसी भी एक आपकी पर्सनैलिटी बनती जा रही है, क्योंकि लोग आपको बहुत सीधा-साधा और अलग तरीके का समझते थे, तो उनको नहीं पता था कि आपकी ये राय किसी को के लिए कोई मायने रखती है। लेकिन अब यह आपके अंदर की जो खूबसूरती है, वो बाहर निकल रही है, क्रिएटिविटी बाहर निकल रही है। पहले आपकी बात, आपकी राय किसी के लिए मायने नहीं रखती थी। आप जो करते थे वो चीज़ें किसी के लिए मायने नहीं रखती थी। लेकिन अब जो आप कर रहे हैं या कुछ ऐसे फैसले ले रहे होंगे या कुछ ऐसे कार्य कर रहे होंगे कि आपके आस-पास जिनकी बड़ी मजबूत स्थिति थी, उनको जो है ये चीज़ें शॉक्ड कर रही हैं। उनका कद कम होता जा रहा है आपके किसी न किसी कार्य की वजह से। क्योंकि आप बहुत ही एक ऐसी जगह पर थे जहाँ बहुत महत्व नहीं था, लेकिन आपने धीरे-धीरे अपने कद को इतना बढ़ाया है कि लोगों को विश्वास हो रहा है। अब वो एक ऐसे पर्सन से आपका कंपैरिज़न कर रहे हैं कि जो बिल्कुल उसके सामने आपकी कोई वैल्यू नहीं थी, कोई औकात नहीं थी, लेकिन उस पर्सन के सामने आपने खड़ा होकर दिखा दिया है कि हाँ, आप कितना मायने रखते हैं और कितनी आपके वजूद को नकारा नहीं जा सकता, बल्कि आपका वजूद तो ऐसा है कि मतलब कि बहुत ही यूज़फुल कहें जो, जिस तरीके से आपने खुद को डेवलप किया है, आप एक बहुत ही लोगों के लिए भी यूज़फुल हैं, खुद के लिए भी यूज़फुल हैं और सोसाइटी के लिए भी यूज़फुल हैं। आपकी वैल्यू है, आप एक वैल्यूएबल पर्सन बनते जा रहे हैं। इस तरीके की यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि लोगों को आपका महत्व समझ में आ रहा है कि आप ये जो दौर चल रहा है, इस समय में आपकी उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये घटनाएँ आपके आस-पास के लोगों को चौंका रही हैं कि अचानक इतना डेवलपमेंट, इतना प्रोग्रेस, इस तरीके का निखार इनके अंदर कैसे आ गया है।
वी आर द वर्ल्ड। आप सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। आप सिर्फ अपना अकेले का विकास करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। आपको ये लगता है कि काम कुछ ऐसा करें जिसमें अपना भी भला हो और दूसरों का भी भला हो। तो आप सबके बारे में सोचते हैं, सबके हित के लिए सोचते हैं, ऐसा कार्य करते हैं जो लोगों को नज़र में रख कर करते हैं। हो सकता है आपका कम्युनिकेशन इस समय बहुत अच्छा हो गया हो, लोगों के साथ आपका मिलना-जुलना, बात व्यवहार बहुत अच्छा हो गया हो। पहले आप बिल्कुल अकेले रहते थे, बहुत शाय नेचर के थे, किसी से उतना मिलना-जुलना, बातचीत करना आपको पसंद नहीं था। अब आप जो है बिल्कुल एक अलग नज़रिए से खुद को भी देख रहे हैं, दूसरों को भी देख रहे हैं, क्योंकि कहीं आपके अंदर की कुछ ऐसी जो हिडन पावर है, बहुत ही एक सीक्रेट पावर, वो आपके अंदर जागृत हो चुकी है, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। और ये भी समझ पा रहे हैं कि अगर कोई नेगेटिविटी आती है तो उसको अपने लिए हम किस तरीके से पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। कहते हैं कि फेंके हुए पत्थर से आप अपना घर बनाना जानते हैं, इस तरीके की आपकी एनर्जी हो चुकी है। तो अब आपके लिए ये मायने नहीं रखता है कि कौन क्या है, कैसा है, आप हर किसी को दिल से स्वीकार करते जा रहे हैं। इसलिए आप ये बदलाव जो है लोगों को बहुत शॉकिंग बना हुआ है। इतना बदलता हुआ स्वरूप, इस तरीके का एक मर्जिंग व्यक्तित्व जो है लोगों में, हर हर किसी के साथ बिल्कुल घुल-मिल जाने वाला और हर लोगों के साथ मिल-जुल कर काम करने वाला, लोगों के लिए सोचने वाला, कुछ चीज़ें जो हैं बहुत अलग तरीके से, इसलिए लोग आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं। ये पावर आपकी बड़ी ही सीक्रेट पावर है, जिससे लोग आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं। उन लोगों की फाइटिंग अंदर-अंदर चल रही है कि क्या ऐसा करें कि आप अपनी इस चीज़ों से पीछे हट जाएँ, जो आप कर रहे हैं वो ना करें और कुछ न कुछ ऐसी नेगेटिविटी थ्रो करें जिससे आप कि दिमाग में ये बना रहे कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें मेरे लिए नहीं हैं। तो कहीं न कहीं कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट वो पैदा करते रहते हैं कि ताकि आप नेगेटिव हो जाएँ और खुद से खुद के लिए एक अंदरूनी आपकी जंग छिड़ जाए कि हाँ, ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, लोग ऐसा कहते हैं, या बहुत सारे लोग आपके कान भी भरने वाले होंगे, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि अब आपने अपने जैसे यहाँ पर आया था कि हर चीज़ को माइंड से स्वीकार करना शुरू कर दिया है। आपके जीवन की कुछ ऐसी घटनाएँ जो लोगों को शॉक्ड कर रही हैं, आपके जीवन की कुछ ऐसी घटनाएँ जो लोगों को शॉक्ड कर रही हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, पहले आप फाइनेंशियल बहुत ही वीक थे, आपके पास हो सकता है क्योंकि यहाँ जो स्थिति दिख रही है, आपकी स्थिति बहुत ही पुअर थी। आपकी हर चीज़ के लिए आपने संघर्ष किया था। बहुत सारी चीज़ें आपने लूज़ कर दी थी अपने जीवन से, करियर भी चला गया, पैसे भी नहीं थे या उस तरीके की ज़िंदगी आपकी नहीं थी। अब आप बहुत अच्छे अपने दिलो-दिमाग से बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं या भविष्य में कमाने वाले होंगे क्योंकि वो रास्ते आपको मिल चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है किसी-किसी ने यहाँ अपना कोई ऐसा ज़मीन भी खरीदा हो, जहाँ से या कोई ज़मीन ऐसी रही हो जिसके बहुत अच्छे दाम मिल रहे हों। उस प्रॉपर्टी की वैल्यू अचानक इनके जीवन में बढ़ गई है और उसकी बहुत ही अच्छी जो है उम, उसके दाम लग रहे हैं। वह प्रॉपर्टी बहुत यूज़फुल हो गई है, बहुत तरीके से हो सकता है आप ही के काम आने वाली हो। तो इस तरीके से आपके जीवन में एक नया चैप्टर भी शुरू हो चुका है। पैसे को लेकर जो आप कर रहे हैं उसमें आपको काफ़ी जो है एक ऐसा प्रोग्रेस, ऐसा विस्तार देखने को मिल रहा होगा कि दिन दूना रात चौगुना आपकी तरक्की होती जा रही है, या जैसे यहाँ दिख रहा है कि आप समझ रहे हैं कि ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा और आप इसको समझ रहे हैं कि जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा है आप जान रहे हैं कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाली है भविष्य में। तो इस तरीके की भी चीज़ें जैसा आप सोच रहे हैं वैसी बनती भी जा रही हैं।
आपकी कुछ चीज़ें बिल्कुल आपके जो भी ऑब्स्टिकल थे वो आपके जीवन से जा रहे हैं। और आप जिन चीज़ों पर आप चिंता करते थे, अब आपकी चिंता करने के समय चले गए हैं, क्योंकि ये इसके बाद ही इस कार्ड का आना यही है कि सारी चिंताएं अब आपकी ख़त्म हो रही हैं। और ये कार्ड ये बता भी रहा है कि पैसे की बहुत अच्छी आमदनी अब आपके जीवन में हो रही है या होने वाली है। सारी चिंताएँ जो अब तक आपने बहुत सारी चीज़ों को सहा है, वो सारी चीज़ें जाने वाली हैं आपके जीवन से, और बहुत सारे लोगों की परेशानियाँ बढ़ने वाली हैं, क्योंकि वो आपको इस स्थिति में कभी नहीं देखना चाहते थे, ना उनको विश्वास था कि कभी आप इस स्थिति में आ सकते हैं। ऐसे ऐसा भी समय, ऐसा भी दौर आपकी ज़िंदगी में कभी आएगा, वो उन्होंने कल्पना नहीं की थी। लेकिन आप बिल्कुल एक कहते हैं ना, अलग समय में आप प्रवेश कर रहे हैं। अब आप अपनी चीज़ों को एंजॉय करेंगे। यहाँ 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आप बहुत इमोशनल हो जाएंगे उन चीज़ों को लेकर, या हो रहे होंगे, जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, कि कितना कुछ इतना ईश्वर ने दिया और कैसे कैसे ये सारी चीज़ें मिली। आप पूरी तरीके से अपने पिछली चीज़ों को देखेंगे कि किस तरीके से आपके जीवन में ये सारी चीज़ें हासिल हो रही हैं और कैसे आपने इस पर काम किया है। ये लोगों के भी नज़र में आएगा, लोग भी इस चीज़ को देखकर बहुत शॉक्ड होंगे। यहाँ इमोशनल फुलफिलमेंट भी है, तो बहुत सारी चीज़ें जो रिलेशन वाइज आपके जीवन में नहीं थी, हो सकता है रिलेशन वाइज भी आपके संबंधों में बहुत अच्छा बदलाव आए। लोग आपकी हर तरीके से आपकी केयर करें। आपको जिन लोगों ने कभी आपके हाल-चाल नहीं लिए थे, अब वो भी आपके बारे में बातें कर रहे होंगे, या आपसे मिल-जुल रहे होंगे, आपकी सराहना कर रहे होंगे। ये बदलाव आपको बहुत ही आश्चर्यचकित कर रहा होगा या करेगा भविष्य में, और लोग तो आश्चर्य कर ही रहे हैं कि इतना सब कुछ इनके जीवन में कैसे अचानक ये परिवर्तन आया है। तो ये घटनाएँ जो अभी तक हर चीज़ का अभाव था, वो जीवन में धीरे-धीरे एक-एक करके फुलफ़िल हो रहा है। कुछ ऐसे रिश्ते भी आगे से चल कर आ रहे हैं जिससे आपको उम्मीद नहीं थी कि ये रिश्ते जो हैं ये इनसे कभी आपके रिश्ते ठीक हो सकते हैं। लेकिन उन लोगों के भी ऑफ़र अब आपको आ रहे हैं, उस तरीके से लोग आपसे व्यवहार कर रहे हैं। आपके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ आ गई है। पहले आपके पास स्ट्रेंथ नहीं थी। आप कुछ कर नहीं पाते थे। आपको इस तरीके से भी जाना जाता रहा होगा कि हर चीज़ में, जैसे मैंने इस कार्ड को बताया था, तो वो जो एक लोगों के विचार थे कि आप हर चीज़ में पीछे रहते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप में वो साहस नहीं है, वो पावर नहीं है, वो समझ नहीं है। चीज़ों को समझने की आपकी वैसी क्षमता नहीं है, और लोग कुछ भी कह के निकल जाएँ, विरोध करने की क्षमता नहीं है। लेकिन अब आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर को वो देख रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी को वो देख रहे हैं। ये घटनाएँ लोगों को बहुत ही आश्चर्यचकित कर रही हैं, बहुत ही शॉक्ड कर रही हैं कि एक व्यक्ति इस तरीके से संपूर्ण रूप से कैसे बदल सकता है, कैसे इसको इतनी हिडन पावर कहाँ से मिली है। एक सीक्रेट पावर जो आपके अंदर थी, जिसको देखकर कभी उनको लगा ही नहीं कि आप कभी ऐसे व्यक्ति भी बन सकते हैं। लेकिन ये पावर और खुद के दम पर सब कुछ हासिल कर लेना बिना किसी की सहायता के, जो लोग जिन लोगों ने आपसे रिश्ते नाते तोड़े थे, आज उनके दिल में बहुत दर्द होगा आपकी इन घटनाओं को देखकर। वो ज़्यादा शॉक्ड हो रहे हैं, वो आपसे नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं, वो आपसे दूर दूर रह रहे हैं, क्योंकि वो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते कि आपने ये सब कैसे किया, या वो आपकी सराहना भी नहीं करना चाहते, ना आपके बारे में किसी तरीके की बात करना चाहते हैं, क्योंकि जो कुछ है अब वो अस्पष्ट है। अब वो किसी से छिपाने लायक नहीं है, तो ये न देख पा रहे हैं, न उसके बारे में बहुत कुछ कह पा रहे हैं। पूरी तरीके से इन्होंने जो है आपसे दूरियां बना ली हैं। कुछ लोग जो आपको नहीं देखना चाहते थे, या जिन्होंने आपके जीवन में बहुत सारे चीज़ें ऐसी
हलचल मचाई थी आपके जीवन में, आपको हर जगह पर नीचा दिखाया था, वो आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। समय पर उन्होंने बता भी दिया था कि आप रिश्ते रखने के लायक नहीं हैं। एक तो उनके जीवन से कुछ रिश्ते तो यूं ही चले गए, आपके जीवन में आए, उनके जीवन से चले गए, और हर तरीके के लोगों से भी उनका कनेक्शन कट चुका है। और हर चीज़ जो समझने की वो दिखाते थे कि उनके अंदर बहुत पावर है, तो वो समझने की पावर भी उनकी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। अब उनको जो है ये चीज़ें आपकी बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, तो इसलिए ये हर चीज़ से मुंह मोड़कर बिल्कुल अलग हो चुके हैं। तो थोड़ा सा इससे देखेंगे कार्ड कि कुछ 3-4 चीज़ें निकालेंगे कि क्या है आपके अंदर ऐसा जो लोगों को सॉल्व कर रही है। आपके जीवन की कौन सी घटनाएं हैं जो लोगों को सॉल्व कर रही है। देखिए, जैसे मैंने यहाँ बताया था, शिव शक्ति का बैलेंस हुआ है, तो आपके अंदर जो इनर बैलेंस आया है वह लोगों को बहुत सॉल्व कर रहा है। हो सकता है आपका नाम वी से हो, और आपने अपने जीवन में अचानक बहुत ही उछाल मारा हो, और बहुत चीज़ें जो हैं आपके जीवन में आई हों, और ये ऐसी जीवन में आई हैं कि जैसे जहाँ कुछ नहीं थे वहाँ बहुत कुछ हो गए। यहाँ भी अगर इसको उल्टा करें तो ये बैलेंस का ही कार्ड बनता है। हो सकता है आपकी राशि मीन राशि हो, और हो सकता है कोई कोई फरवरी में पैदा हुआ हो, उसका हो सकता है 2 नंबर, या फरवरी से आपका बहुत ही कनेक्शन हो, तो ऐसा भी हो सकता है। कोई आपको कह रहा है मिस यू, यहाँ 4 नंबर का हो सकता है, किसी किसी के लिए 4 नंबर भी बहुत मायने रखता हो। कोई आपको मिस कर रहा है। एक और लेंगे। हो सकता है मंडे, मंडे आपके लिए बहुत मायने रखे आने वाले समय में। हो सकता है मंडे को कुछ आपको ऐसी गुड न्यूज मिले, या मनी से संबंधित कुछ मिले। यहाँ मंडे से मुझे मनी ही समझ में आ रहा है, तो हो सकता है मंडे तक हो सकता है आपको कुछ मनी मिले, या मंडे को मिली होगी कुछ मनी, यह भी हो सकता है। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी, आपसे कितना रेजोनेट की कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।